हाय एवरीवन। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कनाडा रह रहे हैं वाह भाई उनके तो मज़े हैं, क्या लाइफ होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग यहाँ पे कनाडा में आके कनाडा की फ़ोटोज़ डालते हैं, अच्छी अच्छी जगहों की फ़ोटोज़ डालते हैं, लेकिन कुछ डार्क साइड भी है कनाडा में। तो यहाँ पे दो चॉइसेस होती है रहने की, या तो आप शेयरिंग में रह लो या तो फिर आप प्राइवेट रह लो। बेशक अगर आप कपल हो और आप प्राइवेटली रह रहे हो तो इट्स ऑल गुड, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप सिंगल हो और अपनी किसी फ्रेंड्स के साथ आप कनाडा आए हो और आप प्राइवेट में रह रहे हो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आके शेयरिंग में रह रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग वे में ब्रॉटअप होते हैं, तो सबकी थिंकिंग पैटर्न जो होती है वो बहुत अलग होती है। लेकिन फिर सब यहाँ पे आके मिल के रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बिग बॉस के घर पे रह रहे हो। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो जाती है, जैसे सफाई को लेकर हो गई या बहुत सारी दूसरी चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप बिग बॉस के घर पे रह रहे हो। अगर आप प्राइवेटली यहाँ पे रहते हो, अकेले हो बिल्कुल, तो फिर डिप्रेशन का बहुत चांस है। इसीलिए सब लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो शेयरिंग में ही रहे, ताकि रेंट भी कम लग जाता है और लगता भी है कि चलो कोई है आसपास। खास करके कोविड के बाद ये हुआ है कि जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है या लेक्चर्स भी ऑनलाइन होते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग ही नहीं दिखते, तो डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर यहाँ पे आपको रूममेट्स अच्छे मिल गए तो आपके पास एटलीस्ट, अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके पास फ्रेंड्स बनाने का स्कोप है। अगर आपको रूममेट्स अच्छे मिल गए तो आपको लाइफ टाइम के लिए नए फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इन शॉर्ट, बिग बॉस में जो कुछ भी होता है, लड़ाइयों से लेके हुकअप से लेके प्यार मोहब्बत दुश्मनी, यहाँ पे भी वो सब कुछ होता है। अब यहाँ पे रहने के लिए अलग अलग टाइप की जगहें होती हैं। हाउसेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, कॉन्डो होते हैं। अपार्टमेंट्स जो होते हैं उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जैसे कि आपका जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये वो। कॉन्डो में मोस्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, और हाउस में तो खैर नहीं होता है ये सब। यहाँ पे होते हैं 3 टाइप के घर। पहला होता है डिटैच्ड घर, जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। सेकंड होता है सेमी डिटैच्ड घर, में बीच में से जो घर होता है वो जुड़ा हुआ होता है, बट साइड साइड पे खुला होता है। और टाउन हाउस यानी एक ही रो में सारे घर चिपक के बिल्कुल बने होते हैं। अब हाउसेस जो होते हैं वो कई बार फर्निश्ड होते हैं। फर्नीचर में ये होता है कि लिविंग रूम में सोफा होते हैं, डाइनिंग टेबल होता है कॉमन स्पेस में, और किचन में तो यहाँ पे माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, वो सब तो कॉमन है, वो सब तो होता ही है। फिर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही अनफर्निश्ड होते हैं, कुछ नहीं होता है अंदर। कभी कभार बेडरूम फर्निश्ड होता है, कभी कभार लिविंग रूम फर्निश्ड होता है, या बिल्कुल अनफर्निश्ड होता है। यहाँ पे घर बोल के लोग बेसमेंट भी रेंट पे देते हैं। अब बेसमेंट ऐसे होता है कि उसमें बहुत छोटी सी खिड़की होती है, और वो भी ऊपर के एंड पे होती है। तो जनरली बेसमेंट बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि ये बिलो द ग्राउंड लेवल होता है। तो जब स्नो भी गिरती है तो वो जितनी छोटी सी विंडो होती है वो भी स्नो से कवर हो जाती है। तो मैंने कभी प्रेफर नहीं किया। फिर होते हैं अपार्टमेंट्स यानी बिल्डिंग्स ही होते हैं यूजुअली। और यहाँ पे ये स्टाइल है कि होटल की लॉबी जैसे बिल्कुल लंबी और सीधी सी होती है, वैसे होते हैं यहाँ पे लॉबीज। ना खिड़की होती है ना कुछ। और 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स भी होते हैं, और कॉन्डोज भी होते हैं। अब अपार्टमेंट में भी ये होता है कि अनफर्निश्ड होते हैं बिल्कुल अपार्टमेंट। या फिर कभी कभी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट में कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, जैसे कि जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो सब नहीं होता है। फिर जो आखिर आते हैं वो होते हैं कॉन्डोज। अब कॉन्डोज में
जिम, स्विमिंग पूल, सौना, ये सब होता है मोस्टली। जिम तो होता ही होता। कॉन्डोज भी कभी कभी फर्निश्ड भी होते हैं, कभी कभी अनफर्निश्ड कॉन्डोज भी होते हैं। फर्निश्ड में ये हो गया कि सोफा, टीवी वो सब होता है, और अनफर्निश्ड यानी कुछ भी नहीं होता है। इवन बेडरूम के अंदर जो मैट्रेसेस होती है वो भी आपको खुद लानी पड़ती है। कॉन्डो वगैरह में एक छोटा सा रूम भी होता है जिसको कहा जाता है डेन। डेन बिल्कुल ऐसा रूम होता है जहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं होती है, बस एक पर्सनल सा स्पेस होता है, वो आपको मिल जाता है। कुछ कुछ जगहों में डेन में दरवाज़ा होता है, कुछ कुछ जगहों में नहीं होता है। अब वो होता है एक छोटा सा स्पेस, तो सस्ता होता है। अब कुछ कुछ जगह पे लोग अपने घर या अपने हाउस या फिर अपार्टमेंट को पीजी की तरह भी यूज़ करते हैं। एक बेडरूम में वो खुद रहते हैं, दूसरे बेडरूम में रेंट पे दे देते हैं स्टूडेंट्स को। अब कुछ कुछ जन ये करते हैं कि पैसे ज़्यादा लेके फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं, और कुछ कुछ लोग सिर्फ रहने का रेंट लेते हैं। लेकिन पीजी में ये भी हो सकता है कि आपको उनके हाथ का खाना ना अच्छा लगे, तो कभी कभी भूखा भी सोना पड़े, या फिर लो क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करने के लिए ब्रेड की आइटम ज़्यादा दे देते हैं, तो इस चक्कर में आपका वेट भी बहुत गेन हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक बेडरूम में 3-3 लोग भी रहते हैं ताकि रेंट कम हो जाए। तो फिर ये होता है, जैसे कि मान लो अब 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, तो एक बेडरूम में 3 जन, दूसरे बेडरूम में 2 जन, और प्लस लिविंग रूम में भी 1 जन रहता है, और उनके बीच होता है वॉशरूम सिर्फ एक। तो कभी कभी वो भी थोड़ा कंजेस्टेड सा हो सकता है। तो जब भी आप अगर अपने लिए रूम ढूंढो तो ये पूछ लिया करो कि कितने जन है और कितने वॉशरूम्स है, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। तो ऑल इन ऑल ये है कि जब भी अगर आप कनाडा मूव होने की सोच रहे हो और आप घर ढूंढ रहे हो इंडिया से बैठे बैठे, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिले तो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि आप ये सोचोगे कि मैं कब मूव करूँ यहाँ से। और ठंड में अगर आपको मूव करने की बारी आई तो स्नो में शिफ्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपको अच्छे लोग मिल गए फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एनी विच वेज, अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।